रागिनी जी, आप सबको सच बता दीजिए, ये आपको छोड़ देंगे। मम्मी जी, हमने कुछ नहीं किया, हम सच कह रहे हैं, हमने कुछ नहीं किया। नहीं, मम्मी जी, हमने कुछ नहीं किया। वही ना, रुक जाइए। आप लोग ऐसे हमारी बहू को अपने साथ लेकर के नहीं जा सकते। लेकिन माँ जी। चुप। इंस्पेक्टर साहब, अगर आपको पूछताछ करने के लिए किसी को अपने साथ लेकर जाना ही है तो इसे लेकर के जाइए, क्योंकि ये सब कुछ इसने किया है। इसने हमारे बच्चे को नुकसान पहुंचाया और अब जब ये पकड़ी गई है तो अपना गुनाह हमारी बहू के सर पर मढ़ रही है। छुड़ाइए। रुक जाइए। अगर आपने हमारे काम में रुकावट डाली तो मजबूरन हमें आपको भी ले जाना होगा। और रही बात राधिका जी की, तो उनके खिलाफ अगर हमें कुछ मिलता है तो हम उन्हें भी ले जाएंगे, लेकिन अभी हमें इनको ले जाना होगा। आप हटिए। सुजाता, हट जाओ। मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। छोड़ो उसे। मम्मी जी, सोनू को पता चला तो वो बहुत रोएगा और वो डर जाएगा। मम्मी जी, हमने कुछ नहीं किया। मम्मी जी, कब जाएगी ये मरूद हमारे घर से? जब से लौटी है तब से बर्बादी का तूफान मंजर लेकर के लौटी है ये हमारे घर में। कभी हमारे मुन्ना तो कभी हमारी बहू तो कभी हमारे पोती की जान की दुश्मन बनी हुई है। एक पल भी चैन की सांस नहीं लेने दे रही है ये हमें। माँ जी, आप शांत हो जाइए प्लीज। सुजाता, पागल हो गई हो क्या? हाँ, पागल हो गए हम, पूरी तरह से पागल हो गए। लड़की की हरकतें और तकलीफों की वजह से तो हमें लगता है कि ये धरती फट जाए और हम इसमें समा जाए जाकर के, क्योंकि इसकी वजह से हमारी जीने की इच्छाएं खत्म हो गई है। सुजाता! गोलू बेटा, स्विच ऑफ कर दे। हाँ, जल्दी संभल के जा बेटा, संभल के। ध्यान से। ठीक हो राधिका? देवीम जी, मुन्ना, अब ठीक है ना? मुन्ना, तू कहाँ था? चोट, तू ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ माँ। लेकिन बेटा, तू था कहाँ? हम सब तेरे लिए इतना परेशान हो रहे थे। मिस्टर दिव्यम, आपकी कार हमें खाई के पास मिली थी। हो सकता है, क्योंकि मैं खाई के पास ही था। लेकिन बेटा, तू खाई के पास क्या करने गया था और किसके साथ? मेरे साथ रागिनी थी। देखा माँ जी,
जी हमारे साथ नहीं बल्कि रागिनी जी के साथ थे। रागिनी जी, आपने झूठ क्यों कहा कि आप दिव्यम जी के साथ नहीं थी? बताओ रागिनी, झूठ क्यों बोला तुम? दिव्यम जी वो हम मजाक कर रहा हूं। रागिनी मेरे साथ से बाहर तक आई थी, खाई पर मैं अकेला गया था। इंस्पेक्टर साहब, आई एम सॉरी आपको मेरी वजह से परेशान होना पड़ा। देखिए मैं ठीक हूँ, थोड़ी बहुत चोट लगी है, लेकिन आई एम ऑल राइट। थैंक यू सो मच, आप यहाँ पे आए। ओके। मुन्ना, ये चोट कैसे लगी तुझे? तू कहाँ चला गया था? हम लोग कब से तुझे ढूंढ रहे थे। कितनी देर तक तू बाहर था? तू था कहाँ? तुझे पता है ना, तेरे बिना तेरी माँ एक पल भी चैन से नहीं रह सकती है। दिव्यम जी, हम आपकी चोट पे दवाई लगा देते हैं। रहने तो राधिका, चोट देने के बाद उस पर मरहम लगाने की तो तुम सोचना भी मत। आप क्या बोल रहे हैं? हमारी वजह से आप सब तुम्हारी वजह से हो रहा है राधिका। न तुम मुझसे झगड़ा करती, न मैं खुद को शांत करने के लिए वहां खाई के पास जाता, न मेरा शुगर लो होता, न मैं खाई में गिरता। वो तो अच्छा हुआ कि मैं काफी नीचे नहीं गिरा, वरना पता नहीं आज क्या हो जाता। पता नहीं रागिनी और सोनू का क्या होता। आप ये सब क्या बोल रहे हैं दिव्यम जी? वही जो तुमने सुना। अरे हमें तो पहले से ही पता था कि तुम ये नाटक कर रही हो, और हमारा मुन्ना आकर के उस नाटक से पर्दा हटा देगा। देख लिया ना आप लोगों ने, सुन लिया अब आप सबने, और बिठाइए इस राधिका को अपने सर पर। जी तो करता है ना राधिका कि तुम्हें हम। हाँ? रहने दीजिए, अब सब कुछ ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। जाने देते हैं, इस बात को आगे बढ़ा के और कोई मतलब नहीं है। दिव्यम जी, लेकिन जिन लोगों ने आपको खाई के पास देखा था, उन्होंने बताया कि आप किसी औरत के साथ बहस कर रहे थे, और वहीं पे खाई के पास हमें रागिनी जी का ब्रेसलेट भी मिला। हाँ मिला होगा राधिका, क्योंकि वो ब्रेसलेट मुझे घर पे मिला था और मैं रागिनी को देने जा रहा था। तुमने झगड़ा कर लिया मुझसे, और राधिका मैं ना ये बातें अब और नहीं कर सकता। मेरे सर में दर्द हो रहा है, मुझे चोट लगी, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। हम ना तू जा बेटा, कमरे में जा, आराम कर ले, तब तक हम आकर तेरी पट्टी कर देंगे। हाँ तू जा। आप लोग इस घर को हस्तिनापुर बनाना बंद करिए और खुद गांधारी के अवतार से बाहर निकलिए। आप लोगों ने अपनी आंखों में जो ये राधिका की अच्छाई की पट्टी बांध रखी है ना, उसे उतार करके फेंक दीजिए, और देखिए इस मासूम चेहरे के पीछे एक शैतान लड़की छुपी हुई है। हम आप लोगों से कह रहे हैं, अभी भी वक्त नहीं बीता है, सब कुछ ठीक हो सकता है, वरना कहीं ऐसा ना हो कि ये राधिका सब कुछ बर्बाद कर दे। राधिका दीदी, हमने कहा था ना, हम पे यकीन कीजिए, हम सच कह रहे हैं। रागिनी जी, हमें माफ कर दीजिएगा। कोई बात नहीं राधिका दीदी, दिव्यम जी सही सलामत घर वापस लौट आए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। हमें ही नहीं पता था कि दिव्यम जी हमारे झगड़े से इतने नाराज हो गए थे। हम मनाते हैं उनको। दिव्यम जी को उनकी मनपसंद की कॉफी और ये बिना चीनी वाले ओट कुकीज खिलाएंगे ना, तो खुश हो जाएंगे।
तुम्हें पता है ना, मुझे सारी चीजें एकदम परफेक्ट पसंद है। दिव्यम जी, तुम्हें कमरे में आने से पहले किसी ने नॉक करना नहीं सिखाया है क्या? दिव्यम जी हमने नॉक किया था पर शायद आपने सुना नहीं। हम आपके लिए कॉफी और ओट कुकीज लेकर आए थे। पर आपने कमरे का ये क्या हाल बना रखा है? अरे यार, मैं मेरे अकॉर्डिंग कपड़े ढूंढ रहा हूँ, लेकिन यहाँ कोई कपड़े हैं ही नहीं जो मुझे अच्छे लगेंगे। खैर, क्या ले हो तुम मेरे लिए? छी, क्या है ये? कैसी कॉफी है? ना दूध है ना शक्कर है, इसमें कौन पीता है ऐसी कॉफी? आप पीते हैं दिव्यम जी, आपको डायबिटीज है और हर रोज आप यही कॉफी तो पीते, ये तो आपकी फेवरेट भी है। हाँ, लेकिन आज मेरा जूस पीने का मन है ना। तुम मुझे पूरा बोलने ही नहीं दे रही हो तो मैं कैसे बोलूंगा? दिव्यम जी आज इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रहे हैं? कहीं चोट की वजह से चिड़चिड़े तो नहीं हो गए? तुम ये खड़ी खड़ी क्या सोच रही हो? जाओ और मेरे लिए आलू पराठे लेके आओ और साथ में सफेद मक्खन लाना बहुत सारा, समझी? आलू पराठे और सफेद मक्खन? दिव्यम जी आप कभी इतनी कैलोरीज वाला खाना खाते नहीं, ऐसे अचानक से खाएंगे तो कहीं आपका पेट ना खराब हो जाए। राधिका, ऐसा है कि कभी कभी ना ये सारा खाना खा लेना चाहिए, पेट को भी आदत रहती। अब तुमने कसम खाई है क्या मुझे हर चीज के लिए सवाल पूछने की? हाँ, तुम्हें मेरे साथ फिर से झगड़ा करना है? नहीं ना? चलो जाओ मेरे लिए खाना लेके आओ। अच्छा, जल्दी। पराठे के साथ दिव्यम जी को चटनी और अचार भी दे देते हैं। आज उनका मूड बड़ा बदला बदला सा लग रहा है, कहीं चटनी और अचार भी ना मांग ले। राधिका, और कितनी देर लगेगी नाश्ते में? दिव्यम जी बस आए। खुशबू तो बढ़िया आ रही है आलू पराठों की, बस इसका स्वाद भी बढ़िया हो। आज के कॉफी और बिस्किट की तरफ बेस्वाद ना हो बस। आज तो मन भर के खाऊंगा मैं। दिव्यम जी क्या हो गया? ये लीजिए पानी पीछे। दिव्यम जी, क्या हुआ है तुझे बेटा? तू ठीक तो है ना? नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं हूं मैं, और इसका श्रेय जाता है इस राधिका को। ऐसा चूना मिलाया था कि दिव्यम को तो कुछ नहीं हो, लेकिन राधिका तुम पर तो तूफान जरूर गिरेगा। क्या हुआ दिव्यम जी, पराठे ठीक नहीं थे क्या? राधिका, तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? अगर तुम्हें मुझे मक्खन नहीं खिलाना था तो मना कर देती। मक्खन की जगह पे चूना खिलाने की कोई जरूरत नहीं थी। क्या? नहीं, ये कैसे हो सकता है? हम तो मक्खन ही लेकर आए थे। राधिका, कल हमारे मुन्ना ने सबके सामने तुम्हारी पोल खोल दी तो तुम उस बात का ऐसे बदला ले रही हो? इससे हमारे बच्चे को मारना चाहती हो तुम? नहीं नहीं माँ जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस बिल्कुल चुप रहना। बहुत माफ कर दिया तुमको सबने, तो तुमको सजा मिलेगी। अब ये पराठे तुम खाओगे।
माँ रहने दीजिए। हो सकता है शायद वाकई में इससे गलती हो गई होगी। पता नहीं आजकल ध्यान कहाँ ही होता है इसका। आज तो राधिका मैंने तुम्हें सजा से बचा लिया, लेकिन सच सच बताना, तुम मुझसे बदला लेना चाहती हो? मेरी जान लेना चाहती हो तुम? नहीं दिव्यम जी, आप ऐसे सोच भी कैसे सकते हैं? हम मानते हैं कि शायद हमसे गलती हो गई होगी। हम आपके लिए दूसरा पराठा बना के लाते, हमें माफ कर। मुझे कोई माफी नहीं चाहिए तुम्हारी, और तुम्हारे हाथ की बनी हुई कोई चीज नहीं खानी मुझे। रागिनी, हाँ मेरे लिए कुछ खाने के लिए ले आओ। ओके दिव्यम जी। समझ नहीं आ रहा है ये मक्खन की जगह चूना कहाँ से आ गया पराठे में, और दिव्यम जी को अचानक से क्या हो गया है? इतना गुस्सा, कुछ तो अजीब हुआ है दिव्यम जी के साथ। दिव्यम जी, आप ठीक है ना? हाँ मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो हम लड्डू के कपड़े धोने के लिए ले जा रहे थे। लड्डू? शक्ल देखो अपनी। मजाक कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ लड्डू हमारे बेटे। वैसे दिव्यम जी, आप यहाँ पे सारी चीजों को ऐसे क्यों देख रहे हैं जैसे आपने पहली बार देखी हो? मौत की आंखों में आंखें डाल के आ रहा हूँ ना, सब कुछ नया लग रहा है। पर दिव्यम जी आप क्या हुआ? सॉरी, मुझे ना बहुत ही दर्द हो रहा है। चोट जो लगी है ना उसमें, मुझे लगता है मुझे रेस्ट करना चाहिए, है ना? हाय लड्डू बेटा। चाचू, मैं गौरी हूँ, लड्डू नहीं। बेटा मैं जानता हूँ, लड्डू आपके पीछे है, वो देखो लड्डू। हाय लड्डू। हाय पापा। वैसे आप भी तो एकदम लड्डू की तरह क्यूट हो, आपको भी तो लड्डू बुला ही सकते हैं। चलो एंजॉय, हैव अ गुड डे। एक पल के लिए हमें ऐसा लगा जैसे दिव्यम जी ने गौरी को ही लड्डू कहा, और जिस भार को वो आसानी से एक हाथ से उठा लेते, आज दोनों हाथ से नहीं उठा पा रहे। कुछ तो अजीब है। हे भोलेनाथ, हमने सच्चे दिल से आपके लिए ये भोग बनाया है। आप प्लीज इसे स्वीकार कीजिए और हमारे परिवार की और खास करके दिव्यम जी की रक्षा कीजिए। धन्यवाद भोलेनाथ। अरे जलेबी, ये तो मेरी फेवरेट है। जलेबी खा रहे, यानी हमारा शक सही था। दिव्यम जी ने कुछ तो बदला है। दिव्यम जी,
आप ये क्या कर रहे हैं? आप जानते हैं ना आपको मीठा खाना मना है। आप भूल गए आपको डायबिटीज है। हाँ मुझे याद है रागिनी, लेकिन वो क्या है ना, कभी कभी खाने का मन कर जाता है तो अभी मन हो गया खाने का। एक बाइट खाने दो, कुछ नहीं होता। छी, ये क्या गंदी बेकार फीकी जलेबी है। राधिका, हाँ तुम जलेबी बना रही हो? सुनो तो फिर मेरे लिए भी बना दो, शुगर फ्री ऑब्वियसली, ठीक है? दिव्यम जी लेकिन बिना चीनी की जलेबी बहुत अजीब लगेगी। राधिका, मुझे अजीब नहीं लगेगी क्योंकि मैं बचपन से बिना चीनी की फीकी जलेबी खा रहा हूँ, और वैसे भी मेरे अंदर जो फिटनेस का कीड़ा है उसे शुगर रास नहीं आती, समझी? मुझे नहीं खाना ये सब बकवास। छी। दिव्यम जी जब से लौटे हैं तब से अजीब बर्ताव कर रहे हैं। पहले कमरा फैलाना, फिर गौरी को लड्डू कहना, और जो हमेशा डाइट वाला खाना खाते वो जलेबी और पराठे खा रहे हैं। पता नहीं क्यों पर हमारा मन बहुत ज्यादा बेचैन हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे ये दिव्यम जी होकर भी दिव्यम जी नहीं। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।